टीसीएस इंडिया की आईटी इंडस्ट्री का आइकॉन अब 12,000 लोगों को नौकरी से निकालने वाला है। सब सोच रहे थे कि ये एआई की वजह से हो रहा है, लेकिन टीसीएस के सीईओ ने खुद आकर कहा है कि इट्स नॉट एआई। मैं हूं सीए रौनक अग्रवाल। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ले ऑफ क्यों चल रहे हैं मार्केट में, और सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको करियर गाइडेंस, शेयर मार्केट का एनालिसिस, आईपीओ से लेके सारे फाइनेंस कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। टीसीएस ने एग्जैक्टली कंफर्म किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 12,000 एम्प्लॉयज को हम नौकरी से निकाल देंगे। उनका ये कहना है कि हमारी ये टोटल वर्कफोर्स का सिर्फ 2% है। उनका ये भी कहना है कि लेऑफ्स होंगे पर एक साथ नहीं होंगे, साल भर में धीरे धीरे सबको निकाला जाएगा। और शॉकिंग बात यह है कि ये किन लोगों को निकाल रहे पता है आपको? जो मिड लेवल टू सीनियर लेवल है, यानी 10 से 20 साल हो गए हैं टीसीएस में काम करे। अब आपको समझ में आया उन लोगों को क्यों निकाल रहे हैं। उनकी जरूरत नहीं है, वो आउटडेटेड हो गए हैं। अब उन्हें चाहिए यंग माइंड, यंग जनरेशन। आखिर में बोल रहे हैं कि एआई की वजह से नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन रीजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। ये आपको भी समझ में आ रहा होगा और वो भी समझ रहे हैं। अगर हम टीसीएस के सीईओ की बात मान लेते हैं तो उनका ये कहना है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ एआई गिविंग प्रोडक्टिविटी गेन्स, दिस इज ड्यू टू स्किल मिसमैच। यानी उनका ये कहना है कि हम एआई की वजह से नहीं निकाल रहे हैं, हम उन लोगों को निकाल रहे हैं जिनके पास वो स्किल्स नहीं है जो स्किल्स टीसीएस को चाहिए। यानी जो लोग नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, हम उन लोगों को निकालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज स्किल मिसमैच। स्किल मिसमैच ये होता है कि नए प्रोजेक्ट्स के हिसाब से कंपनी को जो स्किल्स चाहिए वो इन लोगों में नहीं है, इसलिए टीसीएस उन लोगों को निकाल देगा। यानी सीनियर मैनेजर्स जिन्हें नए टूल्स नहीं आते या टीम एडेप्टेबिलिटी लो है, उन सब का फ्यूचर रिस्क में है। बात ये आती है कि वाई इज सीनियर लेवल इज मोस्ट अफेक्टेड। पहले वाटरफॉल लेवल में हर लेवल पे मैनेजर होता था, अब एजाइल में फ्लैट स्ट्रक्चर है, सैलरी ज्यादा, डिप्लॉयमेंट कम, प्रोजेक्ट लिमिटेड, तो उन लोगों का रोल नॉन वाइबल हो जाता है। टीसीएस का एग्जिट प्लान नॉट रूथलेस। टीसीएस ने कहा है कि ये ले ऑफ एक साथ नहीं किए जाएंगे, कंपेशन के साथ किए जाएंगे, जैसे कि फुल नोटिस पीरियड, ले ऑफ का पैसा अलग देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस भी देंगे, सब कुछ देंगे। अरे भाई, अगर आप नौकरी से निकाल दोगे ना तो ये एम्प्लॉय के लिए कोई काम का नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, सिर्फ टीसीएस की बात नहीं है, बहुत सारी कंपनी ले ऑफ कर रही है। तो भाई मुझे एक बात बताइए, आपको जब जरूरत पड़ती है तब आप हायर कर लेते हो, जब आपको जरूरत नहीं पड़ती है तब आप निकाल देते हो। तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली ऐसी कंपनीज पर एक्शन देना पड़ेगा। हाँ, ये मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को निकालना कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में सही है, चलो कुछ लोगों को निकाल रहे हैं, लेकिन आप एक साथ 12,000 लोगों को निकाल रहे हो यार, उनका घर कैसे चलेगा आप खुद ही सोचिए। अब मैं बताता हूँ आपको बिगर पिक्चर। इंडियन आईटी इंडस्ट्री क्राइसिस, इन्फोसिस, विप्रो, डिलॉयट, एसेंचर, सारी कंपनी ने हायरिंग फ्रीज कर दी है और वो ले ऑफ्स कर रहे हैं। सिर्फ टीसीएस अकेला नहीं है, क्लाइंट्स के बजट कट रहे हैं, एआई से डायरेक्ट नौकरी नहीं जा रही है, लेकिन स्किल बेस्ड लेवल पर फिल्टरिंग चल रही है। समझ गए? टीसीएस ने पहली बार एक्सेप्ट किया है कि ओल्ड टैलेंट को रिप्लेस करके न्यू टैलेंट लाना एक नेसेसिटी बन गया है बिजनेस के लिए। अब मैं बताता हूँ व्हाट शुड वर्किंग प्रोफेशनल्स डू। अगर आप आईटी, फाइनेंस या किसी भी प्राइवेट जॉब में हो तो आपके लिए ये वेकअप कॉल है भाई, ध्यान से सुनिए। आपको मैं कुछ सर्वाइवल टिप्स बता रहा हूँ। अपने आप को वीकली अप स्किल करें, जैसे कि एआई, क्लाउड, साइबर। रेज्यूमे को हर 3 महीने में रिफ्रेश करते रहिए। लिंक्डइन पे विजिबिलिटी रखो भाई, लिंक्डइन पे कुछ ना कुछ आपका पोस्ट करते रहो। साइड हसल स्टार्ट करो। इमरजेंसी फंड डेफिनेटली रखो, 6 से 9 महीने होना चाहिए इमरजेंसी फंड। और अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है, कंपनी के भरोसे मत रहिए, कंपनी आज निकाल देगी तो इंश्योरेंस आपका हट जाएगा। तो कंपलसरी हेल्थ इंश्योरेंस आपका करवा लीजिए खुद से। कंपनी का है वो तो है ही, कंपनी ने जिस दिन लात मार के निकाल दिया उस दिन से आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिए, काम चला जाए तो इनकम ना जाए, इस माइंडसेट के साथ काम करिए और अपने आप को फ्यूचर के लिए स्टेबल बनाइए। साइड बाय साइड कुछ ना कुछ इनकम देखिए जिससे हम कमा सकें। और लिंक्डइन पे विजिबिलिटी बनाइए, सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएट करिए, आपको जो अच्छा लगता है करिए, बट करिए ज़रूर गाइस। अब मैं बताता हूँ मेरे फाइनल थॉट्स सीए रौनक अग्रवाल इस टाइम में। मैं भी एक सीए हूँ, मैंने भी पीडब्ल्यूसी में 2.5 साल तक जॉब करी है। मुझे भी पता है कि जॉब प्रेशर क्या होता है। जब 12,000 लोग निकाले जाते हैं
तो उनकी सिर्फ इनकम नहीं, उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है गाइस। बट याद रखो, योर जॉब कैन बी टेकन बट नॉट योर स्किल्स। बिग फोर में भी बहुत सारे ले ऑफ हुए, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आपकी स्किल्स है, आप टैलेंटेड हो, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे। हो सकता है ये जॉब से आप कुछ अच्छा आपका खुद का स्टार्टअप कर लो, आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में चले जाओ, आप कुछ भी कर सकते हो यार। दुनिया बहुत बड़ी है, एक ही जॉब के पीछे मत पड़े रहिए। ये जो सारी कंपनीज में ले ऑफ चल रहा है, ये हमें दिखाता है कि अब परमानेंट कुछ भी नहीं है, हमें अपनी स्किल्स लगातार डेवलप करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सीए हो तो भी सीपीए जरूर करिए, आपको वर्क फ्रॉम होम सीपीए में इजीली मिल जाता है। भाई सीए में गारंटी नहीं रहती है अगर आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप अपने आप को अप स्किलिंग कर रहे हो, आपने कभी ले ऑफ फेस किया या उसका डर महसूस किया। और अगर आप टीसीएस में हो तो कमेंट जरूर करिए और क्लियर पिक्चर जरूर बताइए, क्योंकि ये सोशल मीडिया में जो आया, टीसीएस के सीईओ ने जो बोला मैंने आपको वो बताइए, लेकिन अंदर की पिक्चर आप बहुत अच्छे से बता पाओगे। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैं हूँ सी रोनक अग्रवाल। बाय बाय।